अलग अलग पात्र में रख करके तब समीक्षा कीजिए कि कौन दूध काली गाय की है और कौन दूध लाल गाय की है, पता चलेगा। क्योंकि दूध का रंग एक है। कबीर साहब ने उदाहरण देकर वैज्ञानिक चूंकि विश्व के बीच, मैंने कहा कि विश्व के विचारकों के बीच कबीर का एक ऐसा अद्भुत विचार है जिनके विचारों में, कबीर के विचारों में, कबीर समन्वयवादी, कबीर यथार्थवादी और कबीर समतावादी। कबीर साहब ने समन्वय किया है। मनुष्य के बीच जो विभाजक रेखाएं थी उस रेखाओं में समन्वय किया। मनुष्य में जो आराध्य के विषय में जो भाव था, ये हमारा आराध्य है, ये हमारा है, वहां समन्वय किया। क्या कहा कि राम खुदाए, झगड़ा कहां है? झगड़ा कहां है? राम और खुदा के नाम पर। राम खुदा के नाम पर जितना संघर्ष हुआ है, जितना रक्तपात हुआ है, इतना रक्तपात आज तक दुनिया में किसी के नाम पर नहीं हुआ है। वहां सदगुरु कबीर समन्वय करते हैं। क्या कहते हैं कि राम खुदाए शक्ति शिव एके। का राम कहो आ खुदा कहो, आ शिव कहो, शक्ति कहो, कहा कोई अंतर नहीं है। उदाहरण क्या दिया? राम खुदाए शक्ति शिव एके। राम कहो, खुदा कहो, शिव कहो, शक्ति कहो, वो एक ही तत्व है। कौन सा? उदाहरण देते हैं कि गहना एक कनकते गहना। सोना है ना, सोना सब लोग सोना पहनती है, अब तो नहीं पहनता है डर से। सोना है, मूल तत्व क्या है? सोना। उस सोने का चेन बन गया। सोना कहता है कि हम चेन नहीं बनेंगे, सोना का चेन बन गया, सोने का बाली बन गया और सोने का नकमुन्नी बन गया। तो नकमुन्नी का मूल्य अलग होगा क्या? नकमुन्नी का मूल्य सोना से अलग होगा? चेन का मूल्य सोना से अलग होगा? होगा? सब एक है, पदार्थ एक है, उसकी आकृति भिन्न भिन्न है। कबीर साहब कहते हैं कि राम खुदाए शक्ति शिव। जिस राम के नाम पर, जिस खुदा के नाम पर लड़ रहे हो, यदि कहीं होता अलग में तो आज तक हो गया होता क्या? दो नेता जब खड़ा होता है, इस समय की बात नहीं कर रहे हैं, इस समय बहुत नेता खड़ा है, कि दो नेता जब खड़ा होता है कि इस पद का अधिकारी हम हैं। आप देखे होंगे बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और बीपी सिंह के विपक्ष में खड़ा हो गया कौन? चंद्रशेखर। जब चंद्रशेखर खड़ा हो गया, बीपी सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई, तब क्या हुआ था? इलेक्शन हुआ कि नहीं? इलेक्शन हो गए ना। अटल जी की सरकार थी 13 महीने की, अल्पमत में ला दिया ना, खड़ा हो गया ना बगल से। तो अल्पमत में जैसे सरकार आई तो इलेक्शन हो गया, वहां निर्णय हो गया। यदि परमात्मा खुदा और राम दो है, अभी जिसके लिए हम लड़ते हैं, या तो दोनों को सामने आ जाना चाहिए, क्योंकि सब लोग कहते हैं, हिंदू भी कहता है कि राम दयावान है, खुदा रहम दिल है। तो खुदा के पास रहम है, राम के पास दया है, दोनों एक ही नाम है, एक ही भाव है, तो दोनों को आ जाना चाहिए सामने। कि आपस में जो मुड़ी कटौवल होता है तो खड़ा हो जाता कि नहीं? खड़ा होकर के समझौता कर लेता। एक आदमी, मुहर्रम का समय था, तजिया लेकर के जा रहा था, जुलूस लेकर के, और हिंदू के गांव से निकल रहा था। तो हिंदू का जहां गांव होता है, यदि पीपर का पेड़ है तो वहां ध्वजा खड़ा होता है। और लोग कहते हैं कि पीपर के पेड़ पर 33 करोड़ देवी देवता रहता है। तो मुसलमान
जुलूस लेकर चला जा रहा है और तजिया ऊंची थी और तजिया लग जाता पीपर के पेड़ में, तो मुसलमान चल गया वहां कि नहीं पेड़ को काट देना है, पेड़ को काट देंगे ताकि अल्लाह मियां निकल जाएगा आराम से। अल्लाह मियां नहीं आता है, अल्लाह मियां का जो चमचा है वो सोचा इसको काट देंगे तो निकल जाएगा। उधर से हिंदू को पता चला कि पीपल के पेड़ को काटने की तैयारी कर रहा है मुसलमान, तजिया निकालेगा। उधर से हिंदू पहुंच गया, कहा इस पेड़ को हम काटने नहीं देंगे, इस पेड़ पर 33 करोड़ देवी देवता का निवास है, इसलिए इस पेड़ को काटने नहीं देंगे। दोनों तरफ से संघर्ष की तैयारी हो गई कि अब युद्ध होगा। उसी समय एक संत चले आ रहे थे, यही दाढ़ी वाले कबीर साहब के विचार से प्रभावित संत चले आ रहे थे। भीड़ को देखा, भीड़ देख करके कबीर संत वहां पहुंच गए, कहा क्या बात है? हिंदू कहा कि हमारा 56 कोटि देवता है, इस पेड़ पर रहता है, पीपल पर, इस पेड़ को मुसलमान काटना चाहता है। मुसलमान से पूछा क्या बात है? कहा कि हमारे खुदा मियां का सर नहीं झुके, तो सर झुक जाना ये गुलामी का प्रतीक है, खुदा मियां हमारा राजा है, इसलिए इस पेड़ को काटेंगे और काट करके हम लोग निकल जाएंगे। संत ने फैसला किया, कहा देखो खुदा मियां को भी रख दो यहां पर, अब पेड़ भी खड़ा है और सब लोग हथियार छोड़ दो और यहीं बैठ जाओ ध्यान में। यह तो तुम नमाज पढ़ो, हिंदू ध्यान करेगा, अपनी अपनी विधि से अपनी अपनी मान्यता के अनुसार करो, आ खुदा मियां और देवी देवता होगा तो दोनों आके या तो समझौता कर लेगा या जो मजबूत होगा वो लड़ लेगा, तुम लोग मत लड़ो। जो मजबूत होगा वो खुदा मियां मजबूत होगा तो पेड़ कट जाएगा, और यदि देवी देवता मजबूत होगा तो तुम्हारी तजिया टूट जाएगी, नहीं जाएगी।